अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। छह बजे? मुझे तो लग रहा था पता नहीं कितनी देर हो गई। नहीं आंटी, मैंने एग्जैक्ट अलार्म लगाया था, उसी की आवाज से तो उठी हूँ ना। अब चलिए जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं। मतलब मैं नाश्ता बना लूं? फॉलो मी। फिर वही बनाओ, चलो करो। बहुत टेस्टी है। ये निहार आज बड़े जल्दी नाश्ता कर रहा है। फिर ये नाश्ता बनाया किसने? गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग अमृता। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। हाँ रुचिता, बहुत सुबह सुबह उठ करके तुमने नाश्ता बना लिया। अच्छा है। और निहार, तुम तो 8 बजे तक सो कर नहीं उठ रहे, आज 6 बजे उठकर नाश्ता भी करने लगे। माँ 6 नहीं 8 बज रहे हैं। 8 बज रहे? अमृता, तू अलार्म बंद करके दोबारा क्यों सो गई? गवा दिया ना इतना अच्छा मौका। निहार जी, ये क्या है? रुमाल है। बच्चे हैं क्या? कभी रुमाल में ऐसे दाग लगा के आ जाते हैं जो छूटते ही नहीं है, या कभी कहीं खो के आ जाते हैं। तो रुमाल दाग पोंछने के लिए ही होते हैं ना। अब पोंछते वक्त मैं ये थोड़ी देखूंगा कि छूटेगा कि नहीं दाग, और काम करते वक्त कभी कभी इधर उधर रह जाता होगा तो क्या हो गया। आज ना मैं आपके लिए 1 दर्जन रुमाल बनाऊंगी। बनाना क्यों है? मैं मार्केट से लेकर आ जाऊंगा। कुछ स्पेशल है, इसलिए मैं खुद ही बनाऊंगी। ब्लेस यू। समझ में नहीं आ रहा, मेरे बनाए हुए रसगुल्ले की चाशनी में मिठास ज्यादा है या फिर इन दोनों के रिश्ते में? आप मुझे दिलासा दे रही है या टॉन्ट मार रही है? तुम्हें सच्चाई दिखा रही हूँ। इस वक्त ना तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ निहार पर होना चाहिए। देखो, कोयल परिवार की बहू तो मैं और माजी मिलकर तुम्हें बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन निहार कोयल की पत्नी बनना तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कैसे निहार के दिल में वापस अपनी जगह बनानी है, कैसे निहार से वापस अपना वो पुराना प्यार पाना है, ये तो तुम्हें ही करना होगा ना। वैसे ना, इस चाशनी की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, ये चीजों को करीब लाने में बहुत मददगार साबित होती है। बिखरी हुई चीजों को समेट देती है। ये चाशनी। सॉरी, गलती हो गई। अमृता, सॉरी बेटा। क्या हुआ अमृता? ये
बेटा देखो ना, मैंने खाटू श्याम जी के लिए भोग में रसगुल्ले बनाए थे, पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया और रसगुल्ला चाशनी समेत सारा का सारा गिर गया। देखो इस पर गिर गया। हे भगवान, मेरे पूरे बाल खराब हो गए हैं। आप जल्दी से चल के नहा लीजिए। आइए मेरे साथ। ले जाओ बेटा, ले जाओ, ले जाओ, आराम से जाना बेटा, आइए आराम से। इधर आइए। ये शार को क्या हो गया? ओह गॉड, अब क्या करूं? मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। कल ही मैंने चेक करवाया था सारे नल प्लम्बर से, पता नहीं आज क्यों नहीं चल रहे। जल्दी से ये फेविकोल लगा दो जिससे पानी ब्लॉक हो जाएगा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती रुचिता। मैं अपने कपड़े लेके दूसरे बाथरूम में नहाने जा रही हूँ, नहीं तो मेरे पूरे बाल खराब हो जाएंगे। पर अब जाएंगी कहाँ अमृता? बेचारी की हालत सच में खराब होगी। लेकिन ये नल क्यों नहीं चल रहा? ऐसे कैसे गिर गया? ऐसा लगा जैसे किसी ने तोड़ के चिपका दिया हो। और ये क्या है चिपचिपा सा? आज ही प्लम्बर को बुला के चेक करवाती हूँ। रुचिता, लगता है वॉशरूम में। जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना है। क्लाइंट ने मेरी प्रेजेंटेशन पर कितना अच्छा फीडबैक दिया, आओ दिखाते हैं। तुम्हारे गिरने की बीमारी कभी ठीक नहीं होने वाली। अमृता तुम? हाँ वो रुचिता, मुझे लगा तुम हो, मुझे तुमसे बात करनी थी, पर ये आ गई। मैं तुमसे ही मिलने आया था, मुझे लगा बाथरूम में तुम हो, पर पता नहीं ये कहां से आ गई पैर। आई एम सॉरी रुचिता, ये सब गलती से हुआ है। आप लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। सच मुझे दिख रहा है। चश्मा लगाया इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी नजरें कमजोर हैं। पानी की बूंदें नीचे गिरी हुई दिख रही है मुझे। समझ सकती हूँ गलती से अमृता का पैर फिसल गया होगा। वैसे मैं आप ही को ढूंढ रही थी अमृता। आप नहा ली ना? सॉरी निहार जी, वो दरअसल अमृता के वॉशरूम का ना नल खराब हो गया था और उसके ऊपर गलती से चाशनी गिर गई थी, इसलिए वो यहाँ आ गई होगी। उसको नहाने के लिए कोई जगह नहीं मिली।
आपकी शर्ट कितनी गीली हो गई है, मैं अभी दूसरी निकाल देती हूँ, 1 सेकंड। रुचिता, हाँ सड़क पे चलता हुआ बॉयफ्रेंड अगर गलती से भी किसी लड़की से टकरा जाए ना, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसकी जान ले लेती। और यहाँ इतना सब कुछ हुआ, तुम्हें जरा सा भी गुस्सा नहीं आया? झूठ नहीं बोलूंगी निहार जी, थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इतना भरोसा? पति पत्नी के रिश्ते की नींव ही होती है भरोसा, और वो ना हो तो किसी भी रिश्ते का कोई फायदा नहीं होता। और वैसे भी अमृता कोई अनजान थोड़ी है, आपकी दोस्त है, मैं उस पर क्यों शक करूंगी। अब मैं आपके लिए शर्ट निकाल देती हूँ। बिकॉज आई लव यू डम्बो। ये कोर्स मेरा सपना है, मुझे इसे हर हाल में करना है। मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती। रुचिता, हाँ मुझे कुछ बताना है तुम्हें। मैं और यार, भैया, वो घनश्याम दास ज्वेलर्स की फाइल कहाँ है? जी भाई लाता हूं। भाई, इसमें कुछ कोड शायद गलत हो गया है, एक बार चेक करना पड़ेगा। भैया आप दोनों काम कीजिए, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। आज तो बात नहीं कर पाया, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना और अमृता का सच बता कर रहूंगा रुचिता। मैं नहीं चाहता कि ये सच्चाई तुम्हें कहीं और से पता चले। अब ला रहे हो नीम के पत्ते? टाइम देखा घड़ी में कितना बज रहा है? माँ जी को नहाने के लिए नीम के पत्ते चाहिए होते हैं। कल सुबह 7 बजे ही नीम के पत्ते मेरे कमरे में आ जाने चाहिए, समझे? सॉरी दादी जी। अरे अमृता, क्या हुआ? चाशनी ने अपना कमाल दिखाया, निहार के दिल में कुछ हलचल हुई? क्या कर रही हो ये तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये नीम के पत्ते पान के पत्ते नहीं है। अब कुछ बोलोगी भी? मीठी चाशनी का वक्त गया आंटी। अब निहार और रुचिता को अलग करना है तो कड़वे काढ़े की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है निहार जी को ये रुमाल पसंद आएंगे। ये उनके दिल के करीब रहेगा तो मुझे लगेगा मैं उनके दिल के पास हूँ। हे भगवान, ये रुमाल तो खराब हो गया। तुम्हारे रिश्ते खराब होंगे तभी तो उसमें मेरी जगह बनेगी। क्या हुआ रुचिता? और ये क्या कर रही हो तुम? रियली? एम्ब्रॉयडरी? आजकल के जमाने में ये कौन करता है? आजकल तो लोग किचन में भी कढ़ाई की जगह नॉन स्टिक पैन यूज करते हैं, और तुम हो कि रुमाल पर कढ़ाई कर रही हो। जानती हूँ अमृता कि जमाना बहुत बदल गया, लेकिन कुछ चीजें आज भी एहसासों पर ही टिकी है। लेकिन तुम जिसके लिए ये बना रही हो उसे ये चीजें पसंद नहीं है। मैं निहार की बहुत पुरानी दोस्त हूँ और उसकी पसंद बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसे फोटोग्राफी, आर्ट, लाइट इंस्टॉलेशन ये सब पसंद है, ना कि ये लाइट इंस्टॉलेशन क्या होता है? सीरियसली रुचिता, तुम्हें ये भी नहीं पता? तो पक्का उसके फेवरेट फोटोग्राफर अलेक्जेंडर पेट्रोस्की के बारे में भी नहीं जानती होगी। अलेक्जेंडर रहने दो रुचिता, तुम नहीं बोल पाओगी। तुम्हें पता है
निहार अलेक्जेंडर के बाद मेरी खींची फोटो पसंद करता था और अक्सर मेरी तुलना करता था उससे। मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें कैसे पता होगा ये सब? तुम्हारे और निहार के बीच में स्टेटस का इतना अंतर जो है। वैसे रुचिता, तुम्हारी और निहार की कोई पसंद मिलती भी है? मतलब बुरा मत मानना, पर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम दोनों इतने अलग हो, फिर कैसे? तू ही कहता था ना कि तू ऐसी लड़कियों को देखना भी पसंद नहीं करता। तुझे तो सुंदर लड़कियां पसंद थी ना, तो क्या हुआ? भाग गई। ये अमृता की प्रॉब्लम क्या है? रुचिता के साथ ये बातें क्यों कर रही है वो? कहीं मेरी लाइफ में वापस? मैं भले ही रुचिता से प्यार नहीं करता, लेकिन ये भी नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ दे। मुझे किसी भी तरह इस अमृता को समझाना ही होगा। ना ही मेरे दिल में इसके लिए कोई प्यार है और ना ही मेरी लाइफ में इसकी कोई अहमियत। पूनम, चल क्या रहा है आपके लाडले के मन में? सारे कपल्स को सुबह सुबह में एक रंग के कपड़े पहनकर तैयार होकर आने के लिए क्यों कहा उसने? मुझे भी बिल्कुल अंदाजा नहीं है जी, इस बारे में उसने कुछ बताया ही नहीं। पापा जी, मुझे तो ये कोई फोटोशूट सेटअप लग रहा है। 100% करेक्ट भाभी। दादी, देखो निहार ने मेरी तरह काले कपड़े पहने हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। पापा, मॉम, हमने कहीं सारी सेल्फीज ली, अलग अलग तरह के फोटोज भी खिंचवाए, लेकिन हमने कभी एक प्रोफेशनल फोटो शूट नहीं करवाया। और अब जब हमारी फैमिली में एक नया सदस्य भी ऐड हो गया, तो एक फैमिली फोटो तो बनता है ना। पता था मुझे कि निहार अभी भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करता है, तभी तो मुझे ये नया फैमिली मेंबर बोल रहा है और मेरे लिए ये फोटो शूट रखी। हाँ निहार भैया, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना टाइम हो गया हम लोगों की एक भी फैमिली पिक्चर नहीं हुई। हाँ, और कपल वाली फोटोज। निहार भैया, हम सब तो यहाँ पर है, पर रुचिता कहाँ है? वो रे। अब आप सब लोग बैकड्रॉप के पास खड़े हो जाइए, हम वही फोटोज लेंगे। माँ आ गई। थैंक यू निहार, मेरे साथ ट्विन करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। रुचिता, अब हो गया मैं रेडी। वैसे रुचिता, तुमने जो ये कोट पे एन लिखा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। निहार भैया, अब जब आप रेडी हैं, सारे फैमिली मेंबर्स भी यहाँ हैं, तो फोटोग्राफर को भी बुला लें। कहाँ है वो? फोटोग्राफर भी रेडी है भाभी। कहाँ? आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन अमृता एक बहुत अच्छी फोटोग्राफर भी है। और अब जब हमारे घर में ही एक फोटोग्राफर है, तो बाहर से क्यों बुलाना? हाँ, अमृता ने मुझे भी बताया था कि वो बहुत अच्छी फोटोज लेती हैं। आई नो, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। इनफैक्ट हमारी फैमिली में तो ये फेमस थी इस टैलेंट की वजह से। अरे वाह। अमृता, हमारी फैमिली की नई सदस्य के साथ क्या तुम एक फैमिली फोटो लोगे? रुचिता, हमारी फैमिली की नई सदस्य।
सॉरी अमृता, बुरा मत मानना प्लीज। वो एक्चुअली ये हमारी फैमिली फोटोज हैं, तो फैमिली फोटोज में तो सिर्फ फैमिली को ही होना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि तुम हमारी फैमिली नहीं हो। आई मीन गेस्ट हो, और फोटोज भी तो तुम अलेक्जेंडर पेट्रोस्की जैसी लेती हो ना। तो पक्का उसके फेवरेट फोटोग्राफर अलेक्जेंडर पेट्रोस्की के बारे में भी नहीं जानती होगी। निहार अलेक्जेंडर के बाद मेरी फोटो पसंद किया करता था और अक्सर मेरी तुलना करता था उससे। प्लीज क्लिक कर दो ना। चलो आओ रुचिता। अब कपल फोटोज। ओके। पापा भाई रीतू को तो आदत होगी ना फोटो सेशन की। अमृता प्लीज, मैं ये सब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कर रहा हूं अमृता, कि मेरे परिवार का हिस्सा अब रुचिता है, तुम नहीं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें